1 फरवरी 2003 स्पेस शटल कोलंबिया धरती पर लौट रहा था। इसमें सवार थे 7 बहादुर एस्ट्रोनॉट्स और उनमें से एक थी भारत की शान मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला। 2 हफ्तों तक अंतरिक्ष में काम करने के बाद ये सभी धरती पर वापसी कर रहे थे। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार सबकी नजरें आसमान की ओर टिकी थीं। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये कोलंबिया शटल की 28वीं उड़ान थी। सुबह 8:44 पर शटल ने धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नासा के ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेशन कर रहे चार्ली होबो की टीम को ये अंदाजा भी नहीं था कि शटल के भीतर कुछ भयानक हो रहा है। 9:12 पर आकाश में एक जोरदार धमाका हुआ। कोलंबिया शटल टुकड़ों में बिखर गया। उसके हिस्से अलग अलग जगहों पर गिरने लगे। एनएसए समझ चुका था कि एक बहुत बड़ी त्रासदी हो चुकी है। इस शटल में मौजूद 7 लोग अब हमारे बीच नहीं रहे और उनमें से एक थी भारत की बेटी कल्पना चावला। कल्पना चावला की कहानी। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल शहर में हुआ। पिता बनारसी लाल चावला और मां संज्योति चावला, जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। 4 भाई बहनों में कल्पना सबसे छोटी थी। बचपन में जब वो पापा के साथ फ्लाइंग क्लब जाती तो आसमान में उड़ते जहाजों को बड़ी उत्सुकता से देखती। यहीं से उनके मन में उड़ान का सपना जन्मा। लेकिन समाज और लोग कहते, ये लड़कियों का काम नहीं है। एविएशन और इंजीनियरिंग में लड़कियों का कोई भविष्य नहीं। पर कल्पना ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर डिग्री पूरी की और फिर 1988 में केवल 26 साल की उम्र में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली। इसके बाद उनका सफर नासा से जुड़ गया। वो फ्लूइड डायनेमिक्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन की विशेषज्ञ बनी। उनके पास कई तरह के पायलट लाइसेंस भी थे। कल्पना ने साबित कर दिया कि अगर सपनों को पाने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल, कोई भी रोक टोक आपकी राह नहीं रोक सकती। कल्पना चावला के पास 1 से ज्यादा पायलट लाइसेंस थे। वो एयरप्लेन, ग्लाइडर और यहाँ तक कि सी प्लेन भी उड़ाना जानती थी। 1991 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली और 1994 में जब एनएएसए ने 4000 आवेदकों में से सिर्फ 20 लोगों को चुना तो उनमें से एक नाम था कल्पना चावला। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद नवंबर 1997 में कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। यह मिशन था कोलंबिया स्पेस शटल फ्लाइट STS-87। इस मिशन में उन्होंने धरती का 250 से भी ज्यादा चक्कर लगाया और पूरे 16 दिन तक अंतरिक्ष में रही। STS का फुल फॉर्म है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यही नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम का आधिकारिक नाम था। कोलंबिया शटल नासा का पहला स्पेस शटल था जो 1981 में पहली बार अंतरिक्ष गया। इस हादसे से पहले तक वह 27 सफल मिशन पूरे कर चुका था और उसका 28वां मिशन आखिरी साबित हुआ। कल्पना चावला का पहला मिशन STS-87। इस मिशन में कल्पना थी रोबोटिक आर्म की मुख्य ऑपरेटर। लेकिन अचानक 1360 किलो का एक सैटेलाइट कंट्रोल से बाहर हो गया। शुरुआत में हालात बिगड़ गए थे। कल्पना पर सवाल उठे, उनका आत्मविश्वास डगमगाया। लेकिन सिर्फ 3 दिनों के भीतर उन्होंने इस सैटेलाइट को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर लिया। उनकी इस उपलब्धि पर भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और कहा, हम आपको गर्व से देखते हैं। यह उड़ान 16 दिन चली। इस दौरान वैज्ञानिक प्रयोग किए गए जिनमें माइक्रोग्रेविटी में पौधों की प्रजनन प्रक्रिया पर भी रिसर्च शामिल था। कल्पना की आखिरी उड़ान STS-107 16 जनवरी 2003 सुबह 10:22 पर कोलंबिया शटल ने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। यह मिशन मूल रूप से 2001 के लिए प्लान था, लेकिन 13 बार टलने के बाद आखिरकार 2003 में लॉन्च हुआ। इसमें 7 लोग सवार थे। कमांडर रिक हस्बैंड,
पायलट विलियम मैककूल, इजराइल से इलान रमोन और मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में कल्पना चावला। पूरे 16 दिनों तक टीम ने 80 से भी ज्यादा प्रयोग किए। कल्पना मुख्य रूप से माइक्रोग्रेविटी पर काम कर रही थी। इस मिशन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और चीन के कई स्कूलों के बच्चों के प्रयोग भी शामिल थे। मकड़ियाँ, रेशम के कीड़े, मछलियाँ, मधुमक्खियाँ, चींटियाँ, ये सब अंतरिक्ष में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये सब प्रयोग इस मिशन का हिस्सा थे। यहाँ तक कि फूलों की खुशबू पर भी रिसर्च हुई। धरती पर जैसे फूलों की महक होती है, वैसी महक अंतरिक्ष में पूरी तरह बदल जाती है। हालांकि हादसे की वजह से सिर्फ 30% डेटा ही सुरक्षित किया जा सका। 40 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा हमेशा के लिए खो गया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस हादसे के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या पायलट से कोई गलती हुई थी या किसी और क्रू मेंबर से? सच्चाई ये है कि सातों क्रू मेंबर बेदाग थे। उनमें से किसी ने कोई गलती नहीं की थी। तो फिर हादसा हुआ क्यों? क्या वजह थी कि कोलंबिया शटल टुकड़ों में बिखर गया? आइए जानते हैं। कोलंबिया हादसे की मुख्य वजह संक्षिप्त रूप में, एक फोम का टुकड़ा जो शटल के बाहरी टैंक, एक्सटर्नल टैंक से ऊंचाई पर उड़ान भरते समय टूट कर गिरा। उसने कोलंबिया के बाएं स्पंक, लेफ्ट विंग के हीट शील्ड, थर्मल प्रोटेक्शन को ऐसे क्षति पहुंचाई कि पुनः प्रवेश, रीएंट्री के समय अत्यधिक गर्म गैसें शटल के अंदर प्रवेश कर गईं और अंततः शटल विखंडित हो गया। लॉन्च के 82 सेकंड बाद फोम टुकड़े का अलग होना। कोलंबिया की उड़ान शुरू होने के लगभग 82 सेकंड बाद बाहरी टैंक, एक्सटर्नल टैंक के बिपोड रैम्प क्षेत्र से एक काफी बड़ा फोम इंसुलेशन, फोम का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। ये टुकड़ा लगभग 21 से 24 इंच लंबा और 12 से 18 इंच चौड़ा था। खुलासा रिपोर्ट में यह माप बताई गई है। 2. फोम टुकड़ा पंख को ठोकना, इम्पैक्ट ऑन विंग। यह आलसी फोम टुकड़ा अत्यधिक वेग से उड़ते हुए शटल के बाएं पंख की लीडिंग एज पर जाकर टकराया। इस टक्कर से पंख के हीट शील्ड, रीइंफोर्स्ड कार्बन पैनल्स या आरसीसी पैनल्स में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण दरार या छिद्र, होल, ब्रीच उत्पन्न हो गया। उन गैसों ने पंख के अंदरूनी हिस्सों को जला दिया, विद्युतीय वायरिंग, समर्थ तंत्र और संरचनात्मक धातु तत्वों को कमजोर कर दिया। संरचनात्मक विफलता और शटल का विखंडन। जब पंख का अंदर का भाग पर्याप्त कमजोर हो गया तो शटल अस्थिर हो गया। धीरे धीरे वह नियंत्रण खो गया और अंततः उसने अपने आप को विखंडित कर लिया। इस विखंडन के समय तक स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि कप्तान और क्रू टीम के लिए बचना लगभग असंभव था। और क्या कारण जुड़े थे? मानव, संगठनात्मक वजहें केवल तकनीकी दोष ही नहीं। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि हादसे में मानव निर्णय, प्रबंधन और संरचनात्मक कारक ने भी भूमिका निभाई। फॉर्म शेडिंग की समस्या को पहले से जाना गया था, यानी अधिकतर शटल लॉन्च में फॉर्म टुकड़े टूटने की घटनाएं हो चुकी थीं। लेकिन नासा ने इन्हें उड़ान का जोखिम मान लिया था और उनका विश्लेषण या सुधार कम किया। उस मिशन के दौरान जब कुछ इंजीनियर्स ने सुझाव दिए कि इस छिद्र की जांच हो, तो उन्हें इस बात तक के लिए अनुमति नहीं मिली कि वे शटल की ऑन बोर्ड इमेजरी, उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें लें। जांच बोर्ड ने यह पाया कि NASA की सुरक्षा प्रक्रियाएं, निर्णय लेने की संरचनाएं और जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया पर्याप्त न थी। इस तरह भारत ने अपनी एक बहुमूल्य रत्न, अपनी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कल्पना चावला को खो दिया। इस हादसे का असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व और भारत पर भी गहरा पड़ा। लोगों के चेहरे पर उदासी थी, हर किसी की आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, आखिर क्यों? कल्पना चावला ने करोड़ों दिलों को छुआ था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। हौसला और जज्बा इंसान को आसमान तक पहुंचा सकता है। इस हादसे के बाद नासा ने पूरा स्पेस शटल प्रोग्राम करीब 2.5 साल के लिए रोक दिया। हर छोटी से छोटी चीज की जांच की गई, हर गलती को सुधारा गया। और शुक्र है कि इसके बाद अब तक
20 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। कल्पना चावला का यह मिशन उनकी पहली और आखिरी उड़ान साबित हुआ, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और आसमान भी उनके लिए बहुत छोटा था।